बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी की घटना ने एक बार फिर न्याय प्रणाली को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 24 पेज के सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे के वीडियो में अतुल ने न सिर्फ अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि न्याय प्रणाली और सिस्टम पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में क्या कुछ कहा है और विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों के डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा, मैं उसे हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे के पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात करवाती है। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और 1 गोल्ड सेट मांगती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज़्यादा दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लौटाए। दहेज प्रताड़ना के कानून पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल ने कहा कि यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारियों और डायबिटीज़ के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीनों का वक्त दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी की थी। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेती हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूँगी। पत्नी की मां ने कहा कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसे देगा। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसके सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगी, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी ज़िंदगी तेरा पूरा ख़ानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपनी ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार को और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो ना तो पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे पाए, यहाँ तक कि वो तो उसे पालने में सक्षम भी नहीं है।
इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के पास भी ना आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए।